हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? डिफरेंट कमेटीज़ इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी अलग अलग कमेटियाँ बनी होती हैं, तो उन्हीं में से एक कमेटी है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। उसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। PTC। अब ये क्या होता है? तो PTC इज़ एन एडवाइजरी ग्रुप ऑफ फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर मेडिकल स्टाफ। दे मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग द ड्रग यूज्ड इन हॉस्पिटल। ये फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी एक एडवाइजरी ग्रुप है। ये क्या है? एक एडवाइजरी ग्रुप है, यानी एडवाइस देती है, यानी बैठ के ये लोग मिल के क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, एडवाइस देते हैं कि ये काम किया जाए, ये दवा यूज़ की जाए। तो ये क्या है? एक एडवाइजरी ग्रुप है या एडवाइजरी कमेटी है। और उस एडवाइजरी में कौन कौन लोग हैं? तो उसमें फिजिशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं और मेडिकल के दूसरे स्टाफ्स होते हैं। वो सब लोग मिल के क्या करते हैं, उन्हीं लोगों का एक कमेटी बना दी जाती है। यानी कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर फिजिशियंस डॉक्टर्स हैं, ऐसे ही उसके अंदर फार्मासिस्ट हैं और दूसरे अलग स्टाफ्स हैं, जैसे नर्स वगैरह हैं, जो भी हैं काम करने वाली, जो पेशेंट को जाके दवाएं पिला रहे हैं, खिला रहे हैं। तो ऐसे लोग सबका मिला के क्या होता है, एक कमेटी बना दी। यानी कि सारे स्टाफ होते हैं, उनमें से जो मतलब एक्सपर्ट लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे से एजुकेटेड हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? PTC, यानी फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। तो ये जो कमेटी होती है एक तरीके की एडवाइजरी कमेटी होती है, यानी जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एडवाइस देते हैं कि ये कौन सी दवा मतलब अब यहाँ हॉस्पिटल में चलाई जाए, कौन सी को बंद कर दी जाए, किसको निकाली जाए। और वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हर हॉस्पिटल का एक फॉर्मूलरी होता है। फॉर्मूलरी का मतलब होता है कि एक ऐसा छोटी सी किताब समझ लीजिए या पम्फलेट समझ लीजिए, उसके अंदर दवाएं जो हॉस्पिटल के अंदर चलनी हैं, यानी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं जो दवा प्रिस्क्राइब करेंगे या जो दवा खिलाई जाएगी पेशेंट्स को, उसका एक मतलब पूरा लिस्ट बनी रहती है। उसका डोज कितना दिया जाएगा, उसका क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप्स क्या होंगे, उस दवा से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन भी होता है उस बुक के अंदर। ये बुक लिखी जाती है, तो यही कमेटी के लोग क्या करते हैं, उस बुक को भी लिखते हैं, ठीक है। वो बुक को मिलके डिज़ाइन करते हैं उस फॉर्मूलरी यानी उस बुक के अंदर या उस दवाओं के लिस्ट के अंदर किस दवा को रखा जाए और किसको निकाला जाए, कौन सी नई दवा ऐड की जाए। तो फिर ये लोग रिसर्च वगैरह अपनी करते रहते हैं। तो इस तरीके से एक फॉर्मूलरी तैयार होती है। वो कौन करता है? ये लोग करते हैं, ये जो कमेटी के लोग हैं, ठीक है। PTC के लोग क्या करते हैं? फॉर्मूलरी तैयार करते हैं। तो कैसे करते हैं कि एडवाइस देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर वहाँ से पूरा एक मतलब सिस्टम तैयार किया जाता है और एक बुक या एक फॉर्मूलरी लिखी जाती है, तैयार की जाती है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आगे आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया कि इनका एक ग्रुप होता है, दे मेक पॉलिसीज। तो ये लोग क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं रिगार्डिंग द ड्रग्स यूज इन हॉस्पिटल। वो ड्रग्स के बारे में, उन ड्रग्स के बारे में जो हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, यानी किसी हॉस्पिटल में कौन सी दवा यूज़ होगी। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक। तो उस हॉस्पिटल के अंदर कौन सी दवाएं यूज़ होंगी, तो उसके रिगार्डिंग ये लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, दवाओं को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो PTC है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको मैं तकरीबन बता चुका हूँ, आपका यहाँ रिवीजन होगा। अब ये किस लिए ये थी जो कमेटी है, किस लिए बनाई जाती है PTC? तो इसका एक मतलब काम क्या है? एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ये क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के लोगों को। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? टू मेक पॉलिसी रिगार्डिंग ड्रग्स, टू इवेल्युएट एंड सेलेक्ट द बेस्ट ड्रग फॉर थेरापेटिक यूजेस इन हॉस्पिटल्स। तो इनका एक काम क्या होता है कि इनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? तो उसमें किस पे ये लोग डिस्कशन करते हैं, किस पे बात करते हैं, क्या एडवाइस देते हैं, किस टॉपिक्स पे? ये टू मेक पॉलिसीज, पॉलिसी बनाने के लिए ड्रग्स से रिलेटिंग, और उन ड्रग्स को क्या करने के लिए? इवेल्युएट करने के लिए। यानी बहुत सारे दवाएं पहले से मान लीजिए उस हॉस्पिटल के अंदर चल रही हैं, तो उनको फिर इवेल्युएट किया जाता है कि इनका क्या क्या रिजल्ट है, कैसी हैं ये दवाएँ। तो इवेल्युएट किया जाता है। अगर वो अच्छी रहती है उनको बाकी रखा जाता है, अगर अच्छी नहीं है, उनका साइड इफेक्ट या नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है या कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, उसी रेट में दूसरी दवाएँ उससे अच्छी मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक करके फिर कुछ को निकाल दी जाती हैं, कुछ को रख ली जाती हैं। तो वही इवेल्युएट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं बेस्ट ड्रग। किस काम के लिए? फॉर थेरापेटिक यूज़, यानी बीमारों को ठीक करने के लिए, थेरापेटिक यूज़ के लिए हॉस्पिटल के अंदर, ठीक। दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड गाइडेंस टू फार्मासिस्ट अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन ए इफेक्टिव वे। और फिर इसमें इस कमेटी में क्या करते हैं ये लोग? क्या डिस्कशन करते हैं कि जो फार्मासिस्ट लोग हैं उनको गाइडेंस दिया जाता है, उनको तरीके बताए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि कैसे वो मतलब अपने जो ड्रग्स वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर वो प्रिस्क्रिप्शन आया तो दवाओं को देना है, ठीक।
तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कैसे उसको इन एफिशिएंट वे से करें। एफिशिएंट वे का मतलब क्या है कि उनको ये तरीका सिखाया जाता है कि वो दवाओं को एफिशिएंट तरीके से क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। एफिशिएंट का मतलब क्या है, विदाउट मिस्टेक एंड वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। तो उनके ये तरीके सिखाए जाते हैं कि कैसे वो मतलब टाइम भी बचा सकें और गलती भी ना करें और एनर्जी भी ज़्यादा लॉस ना हो, इस तरीके से कैसे वो दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस पर भी ये लोग डिस्कशन करते हैं और कोई फैसला लेते हैं, ठीक। और क्या होता है, टू अवेयर द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हॉस्पिटल को चला रहे हैं, जो इंतज़ाम उसका चलाते हैं वो लोग, यानी समझिए जो मालिक हैं, सीईओ हैं, तो उनको बताया जाता है, और मेडिकल स्टाफ्स जो हैं उनको भी बताया जाता है अबाउट द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड ड्रग यूजेज, यानी जो खास दवाएं हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो उनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जा रहा है कि ये वाली दवा है, इससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, यानी और ख़ास तौर से उन दवाओं के बारे में बात की जाती है जो एक्सपेरिमेंट के लिए नई नई दवाएं आ रही हैं, चेक करने के लिए इसका क्या रिजल्ट नहीं है, तो उसके बारे में उनको अवेयर करने के लिए भी ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। एक कमेटी उस पर भी काम करती है। एक ऑब्जेक्टिव इसका ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टू एग्जामिन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स हैं उनका एडवर्स इफेक्ट क्या है वो देखा जाता है, चेक किया जाता है। एंड ऑफर न्यू फॉर्मुलरी सिस्टम, और एक नया फॉर्मुलरी सिस्टम क्या करते हैं ये लोग, ऑफर करते हैं। यानी ये दवाएं क्या हैं, इनका जो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको हटाते हैं और नए ड्रग्स को उसमें लाने के लिए क्या करते हैं, मशवरा देते हैं, ऑफर करते हैं उनको। और क्या करते हैं, टू प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स एंड देयर यूजेस, और फिर अप टू डेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं दवाओं के मतलब रिगार्डिंग, जैसे मान लीजिए पुरानी दवाएं चल रही हैं, अब उसके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन आए, कुछ रिसर्च आए कि ये दवाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, या ये नई दवाएं बन के आई हैं बड़ी अच्छी हैं, तो ये अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है दवाओं के बारे में और उसके यूजेस के बारे में, कि ये ऐसा इन्फॉर्मेशन देते हैं जो सेटिस्फाई कर देता है पॉलिसी बनाने वालों के डिमांड को। यानी मान लीजिए जो पॉलिसी जो लोग बना रहे हैं उनकी डिमांड है कि दवा ऐसी हो कि जो सस्ती भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो, सेफ़ भी हो, तो ये लोग क्या करते हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के थ्रू ऐसे दवाओं के बारे में बताते हैं कि जो उनके क्राइटेरिया पे क्या हो रही हो, उतर रही हो और उनको सेटिस्फाई कर रही हो, तो ऐसा भी करते हैं ये लोग, इसमें जो कमेटी के लोग हैं। और क्या होता है, टू प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे बनाया जाए उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फॉर स्टाफ्स रिगार्डिंग द ड्रग यूजेज। तो मान लीजिए ऐसा नहीं कि कमेटी में सारे लोग होते हैं, बल्कि बहुत सारे कम ही लोग होते हैं कमेटी के अंदर, बहुत सारे लोग अपना बाहर होते हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है, बताया जाता है कि अब ये वाली दवा है, अब इसको यूज़ करना है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग उनको भी बताया जाता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ पीटीसी, यानी कैसे इसको मतलब बनाया जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है इसको पीटीसी को। तो इसमें एक होते हैं मेडिकल स्टाफ, ठीक, मेडिकल स्टाफ मिल गए, और फार्मेसी स्टाफ, ठीक है, या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी कह सकते हैं, या फार्मेसी स्टाफ, ठीक है। फार्मेसी स्टाफ और मेडिकल स्टाफ, इन दोनों को मिलके क्या बनता है, ये कमेटी बनती है, कौन सी, पीटीसी, ठीक। अब इनके ये जो कमेटी है इनके अंडर में फिर बहुत सारी कमेटियां बनी रहती हैं। यहाँ पे मैंने 3 टाइप की लिखी हैं, लेकिन इसमें अब कई सारी और भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे मैंने कुछ दिए हैं, तो इसमें सब कमेटियाँ, फिर एक कमेटी ये हो गई, फिर उसके बाद उसके नीचे और छोटी छोटी कमेटियाँ बनती है, उसको बोलते हैं सब कमेटी। तो सब कमेटी जैसे कि नियोप्लास्टिक, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग कमेटी बना सकते हैं। जैसे नियोप्लास्टिक हो गया यानी कैंसर से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर हो गया, हाइपोटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसी एंटी इन्फेक्टिव का एक सब कमेटी हो गई, डायूरेटिक की सब कमेटी हो गई, लेग्जेटिव की एक सब कमेटी हो गई। अब इनका डेफिनेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सब मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे क्लासों में कहीं कहीं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ये भी आ चुका है, तो एक कमेटी इसकी बनती है। ऐसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स एजेंट्स यानी इंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका, ऐसे एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक की कमेटी बनती है, एनाल्जेसिक दर्द वगैरह वाली दवाएं जो होती हैं, और बुखार से रिलेटेड जो होती है पायरेटिक वाली। तो ऐसे अलग अलग इसकी फिर छोटी छोटी बहुत सारी कमेटियाँ बनती हैं। इसके अलावा भी और आप बना सकते हैं, जैसे कि एंटी कन्वल्जेंट हो गया, एंटी डिप्रेजेंट हो गया, ऐसे ही एंटी साइकोटिक हो गया, समझ में आ रही। तो ऐसे आप बड़ी सारी और भी क्या है इसकी मतलब सब कमेटियाँ रहती हैं और बना भी सकते हैं आप। तो आपको मैंने इतना दे दिया, एग्जाम्पल बहुत है, ठीक। अब इसके फंक्शन देखते हैं हम लोग, इसका फंक्शन क्या है। पीटीसी यानी बना है तो इसका फंक्शन क्या है, तो पीछे आप जो कुछ पढ़ चुके हैं तकरीबन वही इसका फंक्शन है, ठीक है। तो क्या है, इट एक्ट्स एज ए एडवाइजरी काउंसिल, ये एडवाइजरी काउंसिल की तरह से काम करते हैं, यानी एडवाइजरी ग्रुप की तरह से ये लोग काम करते हैं
क्या करते हैं, टू द मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग दी थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग। तो ये लोग क्या करते हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो संभालते हैं, उन लोगों को ये लोग क्या करते हैं, एडवाइजरी देते हैं, मतलब एडवाइस देते हैं कि थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग के मुतालिक, यानी वो दवाएँ जो यूज़ हो रही हैं वहाँ पे उस हॉस्पिटल के अंदर बीमारियों को ठीक करने के लिए, उनके रिगार्डिंग क्या करते हैं ये लोग, उनको एडवाइस देते हैं, उनको मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं। ठीक, दूसरा क्या करते हैं, इट डेवलप्स ए फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग्स, ये एक फॉर्मूलरी तैयार करते हैं, ड्रग्स का फॉर्मूलरी आप समझ चुके हैं, ठीक है। एंड प्रिस्क्रिप्शन टू बी यूज्ड इन हॉस्पिटल, और पूरा प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन वही है कि मतलब क्या क्या दवाएं इसके अंदर अब यूज़ होंगी, और प्रिस्क्रिप्शन का तरीका वगैरह भी बताया जाता है उसमें, ठीक है। और क्या होता है, इट सजेस्ट रिटर्न पॉलिसीज़, ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज़ लिखते हैं कि हॉस्पिटल में दवाओं के रिगार्डिंग कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ की जाएंगी, कौन से रूल रेगुलेशन अपने खुद के बनाए हुए यूज़ किए जाएंगे, तो उसको रिटर्न फॉर्म में लोग तैयार करते हैं। यानी जब फॉर्मूलरी तैयार होती है तो उसके अंदर सिर्फ नहीं कि दवाओं की लिस्ट होती है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ रहती हैं, बहुत सारी और भी ड्रग से रिलेटेड बातें लिखी होती हैं जो आगे अभी आप पढ़ेंगे, आ रही हैं आगे वो। एंड क्या होता है, प्रोसीजर रिगार्डिंग दिस सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी पॉलिसीज़ भी लिखी रहती हैं उसके अंदर। और क्या लिखा रहता है, प्रोसीजर रिगार्डिंग दिस सिलेक्शन, यानी कोई भी दवा को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो किन बेस के, किस फंडामेंटल्स पे, किन बातों को सामने रखते हुए ये दवा को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में लिखा रहता है। फिर उस किताब के अंदर प्रोक्यूरमेंट के बारे में लिखा रहता है, प्रोक्यूरमेंट में पीछे बता चुका हूँ, उसके स्टोरेज के बारे में लिखा रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा रहता है, और थेरापेटिक यूज़ के बारे में सारा कुछ उस बुक के अंदर, जो फॉर्मूलरी वाली बुक है, एक समझ लिया पम्फलेट है, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, सजेस्ट करते हैं। और क्या होता है, इट एस्टेब्लिश द सूटेबल एजुकेशनल स्कीम फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ रिगार्डिंग द थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग्स, और जो हॉस्पिटल के स्टाफ्स हैं उनके लिए भी कुछ मतलब ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, स्कीम्स बनाए जाते हैं, ताकि उन जो स्टाफ्स हैं उनको भी ट्रेंड किया जाए, सिखाया जाए, ठीक है। और क्या करते हैं, इट स्टडीज़ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड द ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कह रहे हैं कि ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी दवाएं जो लोगों को बांटी जा रही हैं, मतलब दी जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, और दवाएं लोगों को खिलाई जा रही हैं, एडमिनिस्टर की जा रही हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उससे रिलेटेड क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको लोग स्टडी करते हैं, उसको सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन एक वो है, टॉपिक है ये, हालांकि आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, लेकिन इसको देख लीजिए, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी, यानी एक फार्मासिस्ट है तो उसका क्या रोल होता है उसमें, मतलब पीटीसी कमेटी में ये भी रहता है, तो इसका क्या रोल होता है। तो फार्मासिस्ट आर इम्पोर्टेंट टू मेक द फॉर्मूलरी बनाने के लिए फार्मासिस्ट क्या हैं, बड़े अहम हैं, इनकी बड़ी मतलब भूमिका है। बिकॉज दे कैन इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल ड्रग्स, कि इसलिए कि ये लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इंश्योर कर सकते हैं, इस बात को मतलब यकीनी बना सकते हैं, यानी ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये दवा जो मतलब हम लोग अभी सेलेक्ट कर रहे हैं ये सेफ़ है कि नहीं है, इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, और ये अफोर्डेबल है कि नहीं है, या इससे कोई सस्ती और दूसरी दवा है, तो इसलिए इनका होना उसमें ज़रूरी है। और क्या करते हैं ये, दे एग्जामिन साइंटिफिक, क्लिनिकल एंड इकोनॉमिकल डेटा, ये लोग क्या करते हैं, जो साइंटिफिक डेटा है उसको चेक करते हैं कि मतलब ये जो डेटा है वाकई ऐसा है या नहीं है, तो उसको चेक करते हैं। ऐसे क्लिनिकल डेटा को चेक करते हैं, इकोनॉमिकल डेटा को, यानी इससे कोई सस्ती दवा तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या करते हैं ये लोग चेक करते हैं। और क्या, दे कन्वे दी अदर स्टाफ्स टू ओबे दी डिसीजन टेकन, और जो डिसीज़न लिया गया उस कमेटी के थ्रू कि ये काम करना है, ऐसे करना है, तो उस डिसीज़न को ये लोग क्या करते हैं, खुद भी मानते हैं और दूसरे लोगों को भी क्या करते हैं, ओबे करवाते हैं, मतलब दूसरे लोगों को भी कहते हैं भाई कि आप भी मानिए, तो उनको कहते हैं मतलब कन्वे करते हैं कि आप भी इस डिसीज़न को क्या करिए, ओबे करिए, मानिए। और क्या इनका भूमिका क्या है, दे क्रिएट ए शेड्यूल फॉर कमेटी मीटिंग, और कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं तो उसके लिए शेड्यूल वगैरह भी ये क्या करते हैं, बनाते हैं और बना सकते हैं, इनका रोल ये भी हो सकता है उसमें। अब एक टॉपिक है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, ठीक है, ये इस कमेटी का ही काम है। तो क्या होता है फॉर्मूलरी, मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज़ अ लिस्ट ऑफ इवेल्युएटेड एंड सिलेक्टेड ड्रग्स, ये क्या है, ये जो फॉर्मूलरी है ये क्या है, एक बुक है समझ लीजिए, ठीक है, या ये समझिए कि एक लिस्ट है
एवेल्युएटेड और सेलेक्टेड ड्रग्स का। एवेल्युएटेड का मतलब होता है जिनकी जांच पड़ताल की गई हो, फिर उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लिया गया हो। तो ऐसी लिस्ट की क्या है, ये एक समझ लीजिए एक बुक है, ठीक, एक लिस्ट है, इस बुक के अंदर होती है। विद देयर, अब जो ड्रग्स मतलब जो ड्रग्स सेलेक्ट किए गए हैं तो उनके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर क्या होते हैं, जो मेंशन होते हैं। यानी जो दवा सेलेक्ट कर ली गई, मान लीजिए पैरासीटामोल सेलेक्ट कर लिया गया, तो उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, यानी उसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, सारी चीज़ें, उसके डोजेस कितना होगा, तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं, ठीक। और उसके यूज़ करने का तरीका और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हॉस्पिटल में, कब कितनी दी जाए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। किस बीमारी में उसको दी जाएगी, वो सारी चीज़ें उसमें सेट रहती हैं। अब एक ये मेन क्वेश्चन आपका कि प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, यानी अगर हॉस्पिटल कोई अपना फॉर्मूलरी बनाने जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें मतलब सामने रखनी पड़ती हैं, क्या रखते हैं लोग सामने, ठीक है। टू मेक ए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी द फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक ए गुड पीटीसी। तो कोई भी फार्मूलरी बनाना किसी हॉस्पिटल को, तो सबसे पहला उनका जो काम है वो क्या है कि अपना एक अच्छा सा पीटीसी बनाएं, यानी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी एक पहले अच्छी सी बनाएं। अच्छे लोगों को, जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, उनके लोगों को लिया जाए, वर्साटाइल लोग उनको लिया जाए। फिर अब जो पीटीसी बनेगी, डेवलप ए फार्मूलरी इन रिटन फॉर्म, तो फिर जो पीटीसी है वो क्या करती है, रिटन फॉर्म में एक फार्मूलरी तैयार करती है। दिस कमेटी टेक डिसीजन ऑन, अब ये कमेटी इन बातों पे क्या करती है, डिसीजन लेती है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें वो लोग तय करते हैं इसमें, द टाइप ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फार्मूलरी, यानी जब वो फार्मूलरी तैयार हो रही है, किताब एक समझ लीजिए लिस्ट है दवाओं का, अपना फार्मूलरी वो लाने वाले हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उसमें क्या है, एक किस टाइप की फार्मूलरी रहेगी, यानी ये कि खुद हॉस्पिटल का अपना बनाया हुआ रहेगा या किसी और का मतलब ले लें और यूज़ कर लें, तो क्या ऐसा रहेगा, तो ये लोग डिसीजन करते हैं। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल क्या करते हैं, जो मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनकी फार्मूलरी लेके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये कि बहुत सारे अपना बनाते हैं, ठीक। तो ये इसमें डिसीजन लेते हैं कि हॉस्पिटल का खुद का अपना फार्मूलरी रहेगा या कोई परचेज्ड फार्मूलरी सर्विसेज, यानी किसी दूसरे का ले लें, खरीद लें या उनसे मांग लें, या ये कि कुछ मतलब एक्सपर्ट लोगों को बुला के लाएं और फिर उनकी सर्विस लेके एक फार्मूलरी तैयार करें। तो इस पर डिसीजन करते हैं वो लोग। दूसरा क्या, फिक्सेशन ऑफ रूल्स, और फिर उस फार्मूलरी के अंदर रूल्स को क्या करते हैं, डाल देते हैं, मतलब उस फार्मूलरी के अंदर रूल भी क्या करते हैं, लिखे जाते हैं, वही फिक्सेशन है, ठीक है, उसके अंदर सेट किए जाते हैं। और वो रूल वो होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं पीटीसी को ड्यूरिंग इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग द ड्रग्स फॉर फार्मूलरी, मतलब ऐसे रूल उस किताब के अंदर, उस फार्मूलरी के अंदर लिखे जाते हैं जो पीटीसी को ज़रूरत पड़ती है फार्मूलरी बनाने के लिए, ठीक। अब तीसरा जो पॉइंट है जो इस पे वो लोग फोकस करते हैं वो क्या है, एडिशन ऑफ अदर कंटेंट। उसके अंदर और भी दूसरे इतने ही बस हो गया, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। तो उसमें क्या है, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, यानी प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाए, तो उसके बारे में भी वो पूरा डिटेल देते हैं, ठीक है उसमें। और दूसरा यूजेस ऑफ ड्रग्स, यानी जो दवाएँ हैं फार्मूलरी के अंदर, तो उनका यूज़ कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो भी उसमें लिखा रहता है। ऐसे ही टेबल्स ऑफ मेट्रिक वेट्स, जो मेट्रिक वेट्स के टेबल्स हैं उसको भी उसमें क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। जैसे कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो ऐसे और भी पूरा इसका आप समझ लीजिए, जैसे 1 किलो में 1 किलो हो गया तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम। तो ऐसे ही पूरा जो इसका टेबल होता है, और लीटर वाला भी, तो इस तरीके से उसका क्या है, उसमें टेबल दिया जाता है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। और क्या होता है, टेबल ऑफ कॉमन लेबोरेटरी वैल्यूज़, और बहुत सारी जो लेबोरेटरी की वैल्यूज़ होती हैं उसको भी उसमें क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। लेबोरेटरी वैल्यू की एक एग्जांपल आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक आदमी का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, उसके अंदर कितना ब्लड होना चाहिए, उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना होना चाहिए, तो इस टाइप की चीज़ें भी क्या होती हैं उसमें मेंशन होती है। जैसे कि बीपी क्या 120/80 होना चाहिए, तो इस टाइप की चीज़ें भी उसमें होती हैं। ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ डोजेज, ऐसे ही जो दवाएँ होती हैं तो बच्चों के लिए अलग मतलब उसका डोज होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, बूढ़े लोग हैं तो उनका अलग होता है। तो ऐसे एज के हिसाब से डोज तय किया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए वो भी उसमें मतलब के किताब के अंदर लिखी जाती है, डाली जाती है। ऐसे ही टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ फार्मूलरी, और दूसरे के वो जो फार्मूलरी तैयार की जा रही है वो कैसी रहेगी,
यानी ये कि उसका साइज़ क्या होगा, वो किताब जो बनाई जा रही है तो उसके मतलब पेज कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, यानी जिसको बोलते हैं लूज़ लीफ। लूज़ लीफ देखते होंगे आप, एक किताब होती है उसके लास्ट में रिंग लगा दिया जाता है, उसके पन्ने जो होते हैं, उसके जो पेजेस होते हैं वो ईजिली क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लूज़ लीफ। और एक होता है बाउंडेड, इसको अच्छे से एकदम मतलब अच्छे से बाउंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, चपका दिया जाता है। तो किस टाइप की वो रहेगी, ये सब भी उसमें डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए एक बार फॉर्मूलरी बन गया तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा पूरी ज़िंदगी वही चलता रहता है, उसको चेक किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं, ऐसा ठीक है ना। उसमें मतलब क्या होता है, यानी कि जो एक बार उसमें सेट हो गया हमेशा वही चलेगा, बल्कि उसको चेंज भी किया जाता है। उसी को बोलते हैं एडिशन और डिलीशन, यानी कि कुछ दवाएं उसमें ऐड की जाती हैं, कुछ को क्या कर दिया जाता है, डिलीट किया जाता है। तो वो फिर मतलब ये है कि दवाएँ यूज़ हो रही हैं 1 साल तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। मिसाल के तौर पर कि एक दवा जो है वो 1 साल यूज़ हुई तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि इससे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और हो सकता है कि उससे अच्छी कोई दवा आ गई हो, उससे कम दाम में मिल रही हो, तो एक को हटा के उसको दूसरे को ऐड कर दिया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, फॉर्मूलरी का। तो जो फॉर्मूलरी होता है वो हमेशा क्या है, मतलब बदलता रहता है, यानी कि सेम वही रहेगा। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप इन मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो जो एडिशन और डिलीशन है ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का, ठीक है। उसको मेंटेनेंस होता रहता है, उसका बार बार उसमें कमी ज़्यादती होती रहती है। तो अब कुछ क्राइटेरिया हैं कि किन क्राइटेरियाज़ के बेस पे आप कमी ज़्यादती करेंगे, यानी कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं कि जब वो रहेंगे तभी आप किसी दवा को निकाल सकते हैं, किसी दवा को ऐड कर सकते हैं। तो वो क्या है, तो सबसे पहला है द मेडिकल स्टाफ शुड अप्रूव द ड्रग टू बी एडेड इन फॉर्मूलरी। ये कह रहे हैं जो मेडिकल के वहाँ के हॉस्पिटल के जो स्टाफ्स हैं, जो मतलब मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, तो उनसे भी आपको राय लेनी पड़ेगी। अगर वो तैयार होते हैं तभी आप क्या करेंगे, ये उसमें कोई दवा को हटाएंगे या ऐड करेंगे, या किसी दवा को तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी कि अपनी मर्ज़ी से 2-4 लोग मिले हटा दिए, ऐसा नहीं, ठीक। दूसरा क्या है, द ड्रग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्माकोपियाज। और ये कह रहे हैं कि वो जो दवा है वो किसी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई गई हो। फार्माकोपिया आप जानते हैं कि एक बुक होती है जिसमें पूरा फार्मूला लिखा रहता है, हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। तो उस किसी न किसी मतलब वो क्या है, फार्माकोपिया के अंडर में ही वो दवा बनाई गई हो, नहीं कि कुछ भी किसी ने बना दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दवा रिकॉग्नाइज होना चाहिए फार्माकोपिया के हिसाब से। और क्या है, द ड्रग मैन्युफैक्चरर शुड होल्ड ए लाइसेंस। और उस दवा को जो बनाने वाला आदमी है, जो कंपनी यानी जो कंपनी बना रही है, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए दवा बनाने का, ठीक। एंड ही शुड हैव नॉट बीन पनिश्ड फॉर एनी सीरियस ऑफेंस। और उसको क्या कह रहे हैं कि दवा जो बनाने वाला उसको कभी ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी गलती की हो, बहुत बड़ा कोई रूल तोड़ा हो और उसकी वजह से उसको सज़ा दी गई हो, तो ऐसे आदमी की दवा नहीं होनी चाहिए। और वो रूल्स क्या है, लॉ ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन जो एक्ट है ना अपना 1948 का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। और क्या है, देयर शुड नॉट बी यूज्ड सेक्रेट इंग्रेडिएंट इन ड्रग विच इज़ नॉट लेबल्ड। और कह रहे हैं कि वो दवा ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ ऐसा ना मिलाया गया हो, कुछ ऐसी चीज़ ना मिलाई गई हो कि जिसके बारे में बताया ना गया हो, यानी कोई सेक्रेट चीज़ उसमें डाल दी गई हो, ठीक है। और क्या होना चाहिए, एक क्राइटेरिया, द ड्रग कंटेनिंग मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स शुड नॉट बी एडेड इन फॉर्मूलरी। ये कह रहे हैं कि वो दवा जिसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, उसी के मुकाबले में कोई दवा ऐसी है कि जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट है और दोनों सेम ही इफ़ेक्ट दे रहे हैं। समझ में आ रही बात, कि मान लीजिए एक दवा उसके अंदर 4 चीज़ें मिला के बनाई गई है, वो दवा 4 इंग्रेडिएंट मिलाई गई हैं उसमें, और वो एक एक्शन दे रही है। और एक दवा ऐसी है कि जो मतलब एक ही इंग्रेडिएंट उसके अंदर है, या एक है या 2 है, और वो भी वही एक्शन दे रहा है। तो अब कह रहे हैं कि उस जो मतलब कम इंग्रेडिएंट वाली दवा है उसको नहीं हटाया जाएगा। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा।